हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैं आपसे कुछ और प्रॉब्लम्स की बात करूँगा ताकि आपको ये सिखा सकूँ हाउ वी कैन यूज़ स्टैंडर्ड लिमिट्स। हम स्टैंडर्ड लिमिट्स को और कैसे कैसे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वी विल गो फॉरवर्ड, हम लोग आगे चले जाएंगे, ठीक है। चलते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और भी सवालों की बात करेंगे अपन, ठीक है ना। इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कैसे कैसे बात करनी है, ठीक है ना। तो देखो, आप क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखेगा कि वो 0/0 की लिमिट है। x जब 2 को अप्रोच करेगा तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और -1/x-2। तो कंफर्मली ये 0/0 की लिमिट है। एवरी टाइम हमें काम एक ही करना है, हमें सेटिंग करके स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्जन करना है, वो हमें हर बार सीखना है, राइट। यही पर सब डिस्कशन करने जा रहे हैं। इजी बात होगी, कोई बहुत खास डिस्कशन नहीं है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि थीटा तो जैसा भी होगा कांस्टेंट होगा एज फार एज लिमिट इज कंसर्न, ठीक है ना। तो थीटा जैसा भी है कांस्टेंट है। मैं यहां लिख भी देता हूं कि थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 के बीच में है, कहीं ऐसा कोई डाउट क्रिएट ना हो जाए कि बेसिकली वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। थीटा कांस्टेंट है और 0 से लेके π/2 के बिटवीन है, क्या कि वो डिफाइंड रहे। तो अब उस केस में क्या करेंगे अपन, वो सोच लेते हैं। e⁻x-1/x एक ही फॉर्मूला है, राइट, उसी को बनाने का प्रयास करेंगे अपन। तो sec⁻x थीटा माइनस tan⁻x थीटा माइनस इस 1 को लिखा मैंने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन मैक्स माइनस 2। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार हमें हर बार सेटिंग करना सीखना पड़ता है। बस ऑलमोस्ट डन कर चुका हूं, आप आराम से समझ जाओगे। थोड़ा ट्रिकी रहता है लिमिट्स। इन दोनों में से sec स्क्वायर थीटा कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा sec⁻2 x-2 थीटा माइनस 1 और इन दोनों में से माइनस का tan स्क्वायर थीटा कॉमन है तो आई कैन से दिस, यहां बचा होगा tan⁻2 x-2 थीटा माइनस 1 और अपॉन में लिखा है x-2। दोनों को मैंने अलग कर दिया। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, आई थिंक आपके दिमाग में बात सब चल जा चुकी होगी कि क्या मैं सोच रहा हूं और क्या अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। e⁻x-1/x लिखा है आपके सामने और ये 0/0 की फॉर्म है और कंफर्मली सारी कंडीशन फुलफिल हैं फॉर्मूला लगने की। तो sec स्क्वायर थीटा इंटू इसका आंसर होता था ln a यानी कि ln sec थीटा। tan स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे है, आप वापस से देखिए e⁻x-1/x ये पूरी की पूरी वैल्यू ln tan थीटा। करेक्ट पॉइंट है। तो थोड़ा ट्रिकी है, वहां पर हर बार हमें सोचना पड़ता है कि बेसिकली मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, मैं क्या सोचूंगा जिससे कि स्टैंडर्ड लिमिट में काम हो जाए। तो स्टैंडर्ड लिमिट के सारे फॉर्मूले लगभग मैं टच कर चुका हूं, राइट। और बात कर लेते हैं सेकंड जो क्वेश्चन था जो मैंने बोर्ड पे लिखा था वो देख लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम था लिमिट x टेंड्स टू π/2 e⁻ cot x minus e⁻ cos x divided by cot x minus cos x। अगेन आप ध्यान से देखोगे तो आप दिखाई देगा कि 0/0 की फॉर्म है। जब x π/2 को अप्रोच करेगा तो cot x 0 को अप्रोच करेगा और cos x भी 0 को अप्रोच करेगा। माइन्यूट डिस्कशन है, एक लाइन का डिस्कशन। x टेंड्स टू π/2 e⁻ cos x मैंने कॉमन ले लिया। मैंने कहा लिमिट थोड़ा ट्रिकी है, आप थोड़ा सोच समझ के चलोगे। e⁻ cos x कॉमन लिया तो e⁻ cot x माइनस cos x माइनस 1 डिवाइड बाई cot x माइनस cos x। कंफर्मली e⁻x माइनस 1/x और वो 0/0 भी है। सारे कंडीशन फुलफिल हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट के, तो कंफर्मली ये 1 है और ये भी 1 है, राइट। तो थोड़ा सेटिंग करना सीखना है अपन को। ये बात समझ में आ चुकी होगी, अपने सब सवालों में ही डिस्कस कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड लिमिट को कैसे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और बात करते हैं नेक्स्ट में मैंने लिखा है थर्ड में लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा
साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। कन्फर्मली जब x टेंड्स टू 2 लिखा होता है तो x 2 को अप्रोच कर रहा होता है, बिल्कुल वैसे अल्फा बीटा को अप्रोच कर रहा है, अल्फा बीटा को अप्रोच कर रहा है, यानी कि बीटा कांस्टेंट है और अल्फा लिमिट का वेरिएबल है। सॉल्व करने का प्रॉब्लम कोई होगा कि नहीं होगा, दैट्स नॉट अ बिग जॉब, वो अपन देखेंगे हम लोग, राइट। फिलहाल x टेंड्स टू अल्फा टेंड्स टू बीटा सॉल्व करने का कोई डिस्कशन या सॉल्व करने का कोई इश्यू होगा कि नहीं होगा वो समझने की कोशिश करो। अल्फा जब बीटा को अप्रोच करेगा तो ये कंफर्म है कि पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो 0/0 बनेगी, ठीक है ना। सॉल्व करने के लिए कुछ सोचते हैं, साइन सी प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, या उसको ऐसे भी कर सकते हो आप चाहो तो। इसको लिखा मैंने साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू होती थी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, अल्फा बीटा को अप्रोचिंग है तो कंफर्मली ये 0/0 की फॉर्म बनेगा। क्लियरली समझने की कोशिश करना, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी टाइप का। जब अल्फा बीटा को अप्रोच कर होगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट वैल्यू 1 को अप्रोच करेगा। तो ये अप्रोचिंग टू 1, ये साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा ऑब्वियसली अपॉन 2 बीटा, राइट। तो वहां पर कुछ डिस्कशन नहीं, बहुत सिंपल बात की है, बहुत इजी तरीके से भी बात हो गई। और डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं फोर्थ में क्या था। ये सारे क्वेश्चन आपको पहले अपने आप ट्राई करना चाहिए, आफ्टर दैट ना आए तो उसका सोल्यूशन जरूर देखना चाहिए, ठीक है ना। और वैसे भी देखना चाहिए ताकि क्लैरिटी रहे। नेक्स्ट लिखा है मैंने x टेंड्स टू 0 27 रेज़ टू x माइनस 9 रेज़ टू x माइनस 3 रेज़ टू x प्लस 1 डिवाइड बाई √2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x। √2 प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ √2 माइनस होगा। हालांकि अगर √2 प्लस होगा तो मैं सिंपली ये बोल दूंगा कि 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करेगा और डिनोमिनेटर किसी वैल्यू को अप्रोच करेगा। होपफुली मैंने मिस्टेक की होगी तो आप वहां माइनस लेके चलिए ताकि वो 0/0 बने। मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ प्लस होगा तो इसका आंसर सिंपली 0 के बराबर होगा। गलती से लिखा, लेकिन आपके लिए बेनिफिट की बात कर रहा हूं आपसे। माइनस होगा, सॉल्व करने की बात कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में तो इरेशनल टर्म्स है, डिनोमिनेटर में तो इरेशनल टर्म्स है, तो मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैंने इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1 माइनस cos x, राइट, यही से लिखा है, आप समझ सकते हो। और यहां बन गया √2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x। इसका कॉन्जुगेट हो गया √2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x। √2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 1 माइनस cos x आ गया, ऊपर एज इट इज मल्टीप्लाई। अब आगे चल लेते हैं, आगे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0। इसके बारे में ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट लिखा है और आई कैन से इट इज फैक्टराइज्ड बोथ आर सेम थिंग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 9 यहां से कॉमन है और इन दोनों में से -1 कॉमन है, तो कंफर्मली वो फैक्टराइज होने को रेडी है। ऑलमोस्ट मेरी बात डन हो चुकी है, आप सेटिंग करना सीखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x माइनस 1 अपॉन x, 9 माइनस 1 अपॉन x। इससे कोई मतलब नहीं है, ये √2 प्लस √2 है। x जब 0 को अप्रोच करेगा तो ये पूरा का पूरा 2√2 बन जाएगा। बाकी यहां आ जाओ, 1 माइनस cos x लिखा और अपॉन में x² भी है, ln3 ln9 हाफ 2√2, ln3 ln9 ln3 ln9 2√2 अपॉन में हाफ होगा, इंटू 2 कर देता हूं, सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो बेसिकली इस लिमिट की वैल्यू ये होगी, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारा। नेक्स्ट हमारा था प्रॉब्लम लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई cos स्क्वायर x डिवाइड बाई पाई cos स्क्वायर x डिवाइड बाई cos ऑफ साइन 2x माइनस 1 मॉड। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ प्रॉब्लम है।
अब फिर से वही सेम थिंग, 0/0 की लिमिट तो दिख ही रही होगी आपको, x जब 0 को अप्रोच करेगा तो 1 को अप्रोच करेगा, ये 1 -1 0 हो गया, ये 1 होगा, साइन पाई 0 होता है। ठीक है ना, समझते हैं। मॉड लिखा हो, GIF लिखा हो, सिग्नम लिखा हो, प्रिकॉशनरी काम करिए, क्योंकि हो सकता है कि इनकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती हो, यानी कि हमेशा LHR RHL देख लिए, इस बात का कंसंट्रेट करना, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। लेकिन यहां ऐसा इश्यू क्रिएट होगा नहीं। उसका रीजन ये है कि आप 0+ की बात करो चाहे 0- की बात करो, ये जो अंदर लिखा नंबर है दिस इज कंफर्मली रिमेन पॉजिटिव। 0+ की बात करेंगे चाहे 0- की, कॉस के अंदर लिखा नंबर 0+ हो चाहे 0- हो, दोनों पे सेम वैल्यू देगा। तो मॉड किसी मतलब का नहीं है, यहां पर मॉड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हटा दिया मैंने मॉड। करेक्ट पॉइंट है, बस ऑलमोस्ट काफी सारी बातें हो चुकी हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, जो दिख रहा है वो तो करें, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं आप चाहें तो, 1 - cos ऑफ sin 2x, यहां पर आ गया sin स्क्वायर 2x और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने sin स्क्वायर 2x को, और ये है sin पाई इंटू cos स्क्वायर x। आप चाहो तो इस फंक्शन की लिमिट प्लेस कर सकते हो, आप चाहो तो इसकी जगह हाफ लिख सकते हो, आप चाहो तो इसकी जगह पे हाफ डाल सकते हो, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप नहीं डालोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं, बट इसको डिस्टर्ब नहीं करिए, ना ही डिस्टर्ब करिए और ना आप इससे खुद डिस्टर्ब होइए, क्योंकि ये हाफ है आगे के लिए। मैं नॉर्मली इसके लिए प्लेस कर देता हूं, लेकिन इससे कुछ फायदा हुआ नहीं, अभी भी 0/0 ही है। माइनस ऊपर लिख दिया है और इसको हाफ को 2 डाल दिया, साइन पाई cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर 2x। इसका भी कुछ इंतजाम कर लेते हैं, अपॉन 2x इंटू 2x, और आई कैन से 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। इसको 1 करवा दिया, ये 1 हो जाएगा। फिर से दोबारा से बोलूंगा, अगर आप चाहें तो इसको रखा रहने या इसको 1 कर दीजिए, अभी नॉट अ प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, अभी भी 0/0 है, माइनस हाफ बाहर है, साइन पाई cos स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। करेक्ट। बच्चे नॉर्मली यहां मिस्टेक कर देते हैं कि यहां लिख दिया पाई cos स्क्वायर x और यहां लिख दिया पाई cos स्क्वायर x और ये 1 करवा दिया। दिस इज नॉट द केस, ऐसा नहीं कर सकते। ये 0/0 कहां है, ये 0/0 नहीं हो रहा ना, दैट्स व्हाई वो मिस्टेक का पॉइंट है कि हर समय sin x अपॉन x 1 होगा, sin x अपॉन x 1 नहीं होता, x 0 को अप्रोच करना चाहिए तब वो वैल्यू 1 होती है। तो पहली एक फेवरेबल मिस्टेक तो बच्चों की ये है, तो उसको बचाने की कोशिश करें। कैसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि 0/0 नहीं बन रहा है, कुछ और सोचिए। माइनस हाफ तो अपनी जगह पे था, साइन, आई होप तुम्हें मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे वो एक अलग पॉइंट है, राइट, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ये सॉलिड दिमाग में रखिए ताकि हम मिस्टेक ना कर सके, तो हम करेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। डिस्कशन तो सिंपल सा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 आगे बढ़ा है, माइनस हाफ। इस cos स्क्वायर को लिखा मैंने 1 - sin स्क्वायर x, इस cos स्क्वायर x को लिखा मैंने 1 - sin स्क्वायर x, तो ये आया sin पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा, तो माइनस हाफ, ये बन गया साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बचा है। अब कहानी कर सकते हो आप, पाई साइन स्क्वायर एक्स यहां डाल दिया, एक इससे बढ़ा लेते हैं, आपको डाउट क्रिएट ना हो। एक्स स्क्वायर यहां पर है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस हाफ साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 1 माइनस पाई बाई 2। करेक्ट पॉइंट है। तो दिस इज अ मेथड टू सॉल्व द लिमिट। वहां पर बीच में एक दो पॉइंट अच्छे से आए, उनको समझने की हमने कोशिश करी और पूरे के पूरे प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड लिमिट को ही आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ पर जो भी डिस्कशंस हुए आप उनको अपने दिमाग में रखिए। और क्या था,
और नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा था मैंने एक 6, इसमें लिखा था मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan 2x minus 2x tan x upon 1 minus cos 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं सॉल्व करते हैं। x अप्रोच कर रहा है 0 को, आपको देख रहा होगा 0/0 का फॉर्म बन रहा है। जब 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो इंडिटरमिनेंट से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। प्लान सीधे से है, सीखने की कोशिश करना बस। लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन है, tan 2x minus 2 tan x, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2 sin square x का होल स्क्वायर। आई कैन से दिस कि 4 into sin टू 4x है, 2 sin square x का होल स्क्वायर। चल लेते हैं, सेटिंग करना आना चाहिए बस, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। लिमिट x टू 0, एक ऊपर x था, नीचे से एक sin x ले लिया, इसको 1 करवा देंगे फ्यूचर में, और 4 से तो कोई मतलब ही नहीं। अफेक्टिवली यहां पर क्या बचा है, sin क्यूब x गलत कर देते हैं। न्यूमरेटर को भी 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको लिखा मैंने 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x। इसको आप 1 करवा सकते हैं चाहे तो 1/4 अपनी जगह पे, ये 1 हो गया, और ये sin क्यूब x है। क्या बचा है, 2 sin x, सॉरी 2 tan x माइनस 2 tan x प्लस 2 tan क्यूब x, एलसीएम लिए 2 tan x माइनस दिस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या बचता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/4 2 into tan क्यूब x sin क्यूब x 1 माइनस tan स्क्वायर x, sin क्यूब x अपॉन cos क्यूब x से sin क्यूब x कैंसिल आउट हो जाएगा। टू 4 1 1, हाँ ठीक है। तो काफी सारा कैलकुलेशन थोड़ा बहुत हो गया, बट ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप आराम से काम कर सकते हो। एक प्रॉब्लम और था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी बात कर ली जाए। नेक्स्ट में मैंने लिखा है लिमिट x टेंड्स टू -1 cos 2 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस मॉड x। अब जब x -1 को अप्रोचिंग है, अब जब x स्क्वायर x -1 को अप्रोचिंग है, तो ये डेफिनेट है कि मॉड x की वैल्यू -x के बराबर होगी। बाकी तो फिट है सब, cos c माइनस cos d लगा देंगे, 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। आप कंसंट्रेट करके वापस से सोचिए तो आपको दिखाई देगा कि ये पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, और ये सारी कंडीशंस फुलफिल हैं जो आप चाहते हो। बस 2 साइन ऑफ -2 -1, तो 2 sin 2, -1 प्लस हो चाहे -1 माइनस हो, इस दोनों की वैल्यू दोनों की x ही होगी। अगर कुछ और लिखा होता तो वहां सोच रहे होते हम लोग, बट वहां कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करें। -1 प्लस पे या -1 माइनस पे उस दोनों के दोनों फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, मॉड x की वैल्यू दोनों ही केसेस में -x होगी। दैट्स व्हाई वहां इतना सारा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट पॉइंट है। तो इस तरीके से काफी डिस्कशंस मैंने किए हैं। एक दो सवाल और लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 3x माइनस 3 साइन
मैं इसको उधर लिखता हूँ, इट इज बेस्ट, अच्छे से देखिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन a प्लस 3x 3 साइन a प्लस 2x प्लस 3 साइन a प्लस x और माइनस साइन a अपॉन एक्स क्यूब। सही है, इसके बारे में बात करनी है, इसकी लिमिट सॉल्व करनी है। आपको दिख रहा होगा होपफुली 0/0 है, ये साइन ए है, ये 3 साइन ए है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी साइन ए है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। डिनोमिनेटर पहले से ही 0 है, तो 0/0 की फॉर्म है। हाँ, आपके सॉल्व करने का तरीका है, आपको सोचने का तरीका अच्छा सा होना चाहिए, बाकी सब बात तो फिट है। कुछ और यूज करने को मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक केवल स्टैंडर्ड लिमिट के ही बारे में बात की है, और वही मैं आपको सिखा रहा था। कुछ भी कर सकते हैं, इन दोनों में लगा दिया मैंने साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू होती है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 माइनस 3। इन दोनों में से 3 कॉमन है, और मैंने वापस से लगाया फॉर्मूला, मैंने वापस से फॉर्मूला लगाया साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos दिस प्लस दिस दोनों का सम 2a प्लस 3x/2, ठीक है, इंटू साइन दिस माइनस दिस, confirmly I can say this, it is what minus x/2। साइन सी माइनस साइन डी यहां लगाया, और माइनस कॉमन लेने के बाद साइन सी माइनस साइन डी यहां लगाया, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ओवर दिस एक्स क्यूब। सिंप्लीफाई करिए, x टेंस टू 0, कुछ कॉमन आ रहा है, यस 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, यहां 3a होगा, ठीक है, सॉरी 2a होगा, तो 2a प्लस 3x/2 कॉमन है, ठीक है, यहां बचेगा साइन 3x/2, और यहां बचेगा प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां बचेगा प्लस का 3 साइन x/2। करेक्ट पॉइंट है, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करना, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है वहां पर, ठीक है ना। ये माइनस x/2 मैंने गलत लिखा है, ये प्लस x/2 ही होना चाहिए, माइनस साइन कॉमन लिया, तो 2 cos इन दोनों का सम इंटू साइन सी माइनस प्लस ही होगा, भाई मिस्टेक लिखा है, यहां माइनस कर दिए, ठीक है। चलिए, डिवाइड बाय x क्यूब, ये पूरी की पूरी वैल्यू cos a है। आप अभी लिखना चाहें, बाद में लिखना चाहें, प्रॉब्लम कोई नहीं है, तो आप cos a इसको अभी डाल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। लिमिट x टेंस टू 0, ये cos a है। साइन 3a का फॉर्मूला, साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। फाइनली लिमिट x टेंस टू 0, 2 cos a इंटू -4 अपनी जगह पे है, साइन क्यूब x/2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब अपॉन 8 इंटू 8। ये पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, ये पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, तो पूरे लिमिट का आंसर आना चाहिए क्या, माइनस ऑफ cos a। करेक्ट पॉइंट है। तो इतने सारे एग्जांपल्स हमने किए हैं जिससे कि हमें स्टैंडर्ड लिमिट को कैसे कैसे यूज करना है वो समझ में आ जाना चाहिए। आई डोंट थिंक कि किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होना चाहिए। और इसकी नेक्स्ट डिस्कशन में अपन आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है।